Students, today we are going to start the first lesson of our English reader, Tom whitewashes offense. So Tom whitewashes offense. Tom जो है चहारदीवारी की जो है पुताई करता है. देखिए, now look at here. Listen carefully as the story is read out to you by your teacher. तो जो आपके टीचर इस स्टोरी को बताते हैं उसे जो है ध्यानपूर्वक आपको सुनना है. Follow the story as it is being read out to you. Pay attention to the pronunciation, the expression and the punctuation in the story. जो इस स्टोरी में पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन और एक्सप्रेशन को बताया गया है उसको ध्यान से देखिए. Also imagine the story as it being read out to you. जो आपको इस स्टोरी के बारे में बताया जाता है उसे ध्यानपूर्वक समझिए. The incident occurs in Mark Twain's novel entitled The Adventures of Tom Sawyer. तो ये जो नावल है मार्क ट्वेन्स, इसमें जो है एक स्टोरी है. मार्क ट्वेन्स ने जो है एक नावल लिखा है जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर. आफ्टर प्लेइंग एंड फाइटिंग विद अदर बॉयज, टॉम हैज़ कम होम लेट एट नाइट. टॉम जो है अपने दोस्तों से फाइट करने के बाद जो है रात में लेट पहुंचता है अपने घर. हिज ऑन्ट विथ whom he lives sees the terrible state of his clothes and decides to turn his Saturday holiday into a day of hard labor. मीन्स पहले जो है सैटरडे को ही हॉलीडे होता था, तो सैटरडे हॉलीडे को जो है वो उन्हें काम दे दी. किसको? टॉम सायर को. सो रीड हाउ टॉम क्लेवरली टर्न्स हिज बोरिंग टास्क इनटू अ प्लेजेंट वन. तो नाउ लुक एट इन दिस स्टोरी कैसे जो है टॉम अपने बोरिंग डे को कैसे उसने जो है एक प्लेजेंट डे बनाया, एक अच्छा दिन बनाया. नाउ लुक एट द स्टोरी इज गोइंग टू स्टार्ट. सैटरडे मॉर्निंग केम. तो शनिवार का दिन था. द समर वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ लाइफ. और समर वर्ल्ड जो है बहुत खूबसूरत था. देयर वॉज अ सॉन्ग इन एवरी हार्ट एंड cheerfulness on every face. सभी लोग बहुत खुश थे, सभी लोगों के चेहरे पर खुशी थी. द ट्रीज वर इन ब्लूम एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ द ब्लॉसम filled द एयर. और जो ट्रीज़ पे जो है फूले थे वो एकदम खिल गए थे. उसकी जो सुगंध थी वो जो है एयर में जो है हवा में मिली हुई थी. द हिल बियॉन्ड द विलेज वॉज कवर्ड विथ ग्रीन वेजिटेशन. जो हिल थी, द हिल बियॉन्ड द विलेज वॉज कवर्ड विथ ग्रीन वेजिटेशन, जो है हरी सब्जियों से जो है लथपथ थी. एंड इट ले जस्ट फॉर इनफ अवे टू सीम ए वंडरलैंड ऑफ जॉय. तो वह जो है बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत लग रहा था. So now look at here. Tom appeared on the pavement with a bucket of whitewash and a brush. He looked at the fence, and at the uninspiring sight, all gladness left him. Tom appeared on the pavement. Tom कहाँ पे दिखता है? Pavement means footpath. With a bucket. उसके हाथ में क्या रहता है? एक बाल्टी रहता है. आप whitewash जिसमें जो है वाइट वॉश रहता है, चूना रहता है, एंड ब्रश, और उसमें ब्रश भी रहता है. यू कैन लुक एट इन द पिक्चर. here is Tom. And Tom has a bucket in his hand, and he has taken a brush also, and his friend Ben. So now look at and at an uninspiring sight. Uninspiring means it was a dull sight because Tom was very sad. All gladness left him. जो भी उसके पास जो खुशी थी सब खत्म हो गई थी. He had to whitewash 30 yards of board fence. उसे जो है 30 yards 30 गज जो है उसे जो है चहारदीवारी की जो है पुताई करनी थी. 9 feet और जो है 9 feet ऊंचा था. Life to him seemed meaningless means he was very upset. Who was very upset? Tom. He began to think of the fun he had planned for this day and his sorrow multiplied. और जो उसने प्लान किया था कि I will make a fun, I will enjoy the day, but it changed into a sorrow. Soon the free boys would come and ridicule him for having to work. और जितने भी बॉयज थे वो आए और इसका जो है मजाक उड़ाने लगे. They started making a fun of Tom Sawyer. He thought of an excellent idea. उसके दिमाग में जो एक विचार आया, एक अच्छा विचार आया. He took up his brush and went calmly to work. वह जो है शांतिपूर्वक जो अपना ब्रश उठाया और अपना काम स्टार्ट कर दिया. Ben Rogers came into a view pleasantly. He was the very boy of all boys whose ridicule he had been dreading. So Ben Rogers came into very pleasantly. Ben Rogers जो है आता है. Ben Rogers उसका फ्रेंड रहता है. वह बहुत खुशी खुशी आता है. He was the very boy of all boys whose ridicule he had been dreading.
और जो है वो ऐसा बॉय रहता है कि जो उसका जो फन रहता है वो उसको जो परेशान बहुत ज़्यादा करता है। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल एंड सीम टू बी इन हाई स्पिरिट्स। बेन जो है एप्पल खाता रहता है और बहुत जो है वो खुश रहता है। टॉम वेंट ऑन वाइट वॉशिंग एंड पेड नो अटेंशन टू हिम। टॉम जो है टॉम वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, टॉम जो है वाइट वॉशिंग करता रहता है एंड पेड नो अटेंशन टू हिम, और उस पर ध्यान नहीं देता है। बेन स्टेयर्ड एट हिम फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड। बेन जो है उसे घूरता रहता है और जो है कहता है यू आर इन ट्रबल आरंट यू, तुम जो है परेशान हो, क्या नहीं तुम परेशान हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आता है। टॉम सर्वेड हिज लास्ट टच विद द आई ऑफ एन आर्टिस्ट, गिव हिज ब्रश अनदर gentle sweep and inspected the result as before. Ben went up and stood by the side of Tom. तो जो है टॉम जो है कोई आंसर नहीं देता है। Ben was asking to Tom that what are you doing? You have become an artist. तुम जो है आर्टिस्ट बन गए हो। Tom's mouth watered for the apple but he stuck to his work. जब टॉम जो है बेन का जो है एप्पल जो देखता है तो उसके जो मुंह है पानी से भर आते हैं, उसके मुंह में पानी आने लगता है। Ben said, hello, you have got to work, hey. तुम्हें काम मिला है। टॉम टर्न राउंड सडनली एंड सेड, ओह इट्स यू बेन, आई डिडंट नोटिस। टॉम वो जानता रहता है कि बेन आया हुआ है, बट वो जो है उसको इग्नोर करता है। इसलिए इग्नोर करता है बिकॉज टॉम वॉज वेरी स्मार्ट। वो ये चाहता था कि जो बेन हमसे पूछे, बेन मुझसे पूछे और जब मैं बेन को बताऊं कि मुझे यह काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्ट लगता है, तो बेन जो है इस काम को खुद करने के लिए कहे। सो आई एम गोइंग स्विमिंग टॉम सेड बेन। बेन ने कहा कि मैं जो है स्विमिंग करने जा रहा हूँ। डोंट यू विश यू कुड कम, तुम नहीं चाहते हो कि तुम भी आओ साथ में। बट ऑफ कोर्स यू प्रेफर टू वर्क डोंट यू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो है काम करना चाहते हो कि नहीं। टॉम लुक्ड एट हिम फॉर अ व्हाइल एंड सेड व्हाट डू यू कॉल वर्क। टॉम जो उसे देखता है, थोड़ा सा समय देखता है और कहता है व्हाट डू यू कॉल वर्क, व्हाई इजंट दैट वर्क, ये कोई काम नहीं है। Tom resumed his whitewashing and answered carelessly, well, perhaps it is, perhaps it isn't, but it suits Tom sire. Tom जो है Tom resumed his whitewash and answered carelessly. Tom उसे जो है इग्नोर करके देखता है, means Tom was not paying attention at him, and well, perhaps it is and perhaps it is, isn't, but it suits Tom sire. लेकिन यह मुझे जो है सूट करता है। Do you mean to say Tom that you like it? तो उसने बेन कहता है कि क्या तुम्हें ये करना पसंद है। द ब्रश कंटिन्यू टू मूव लाइक इट सेड टॉम, वेल डन, आई डोंट सी व्हाई आई शुडंट लाइक इट, डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे। तो वो कहता है कि सभी बॉयज़ को जो अगर बॉयज़ है अगर उन्हें चांस मिलता है वाइट वॉश करने के लिए फेंस का तो उन्हें करना चाहिए। दैट पुट द थिंग इन ए न्यू लाइट व्हेन स्टॉप्ड ईटिंग हिज एप्पल। टॉम स्वेप्ट हिज ब्रश बैक एंड फोर्थ सॉफ्टली लाइक एन आर्टिस्ट। टॉम जो है अपने काम में जो है अपने काम को बहुत ध्यान से करता है और जो है बेन जो है एप्पल खाना बंद कर देता है और टॉम जो है अपने काम में लगा रहता है। देन ही स्टेप्ड बैक टू नोट द इफेक्ट, ही एडेड अ टच हियर एंड देयर एंड क्रिटिसाइज्ड द इफेक्ट अगेन। बेन वॉच्ड एवरी मूवमेंट एंड गॉट मोर एंड मोर इंटरेस्टेड प्लेजेंटली। सेड टॉम लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल। अब जो है जब वो टॉम को बड़े ध्यान से देखता है कि टॉम जो है बहुत मन से इस काम को कर रहा है, तो वह जो है टॉम से कहता है कि लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, थोड़ा सा मुझे भी जो है वाइट वॉश करने दो। टॉम वॉज अबाउट टू कंसेंट बट ही चेंज्ड हिज माइंड। टॉम जो है चाहता है कि वो जो दे ब्रश को, लेकिन जो है वो अपने दिमाग को जो है अपने विचार को बदल लेता है। नो यू सी आंट पॉली इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस फेंस। तुम जानते नहीं होगा आंटी पॉली जो है बहुत विशेष रूप से सोचती हैं इस चारदीवारी के बारे में। इट मस्ट बी डन वेरी केयरफुली, इसको बहुत ध्यान से करना होता है। आई डोंट सपोज देयर इज वन बॉय इन 1000, हज़ारों में कोई एक लड़का, मे बी 2000 हु कैन डू इट इन राइट वे, हज़ारों या 2000 में जो है कोई लड़का इसे जो है अच्छे तरीके से करता है। आई डोंट थिंक सो। इज़ दैट सो, लेट मी जस्ट ट्राई ओनली जस्ट अ लिटिल। तो बेन जो है उसे कहता है कि थोड़ा सा मुझे भी ट्राई करने दो। आई वुड लेट यू इफ़ यू आर मी टॉम, आई वुड लेट यू इफ़ यू आर मी, अगर तुम मुझे करने दोगे, आई विल लेट यू, मैं तुम्हें जो है छोड़ दूंगा और जो है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बेन आई वुड लाइक टू ऑनेस्टली बट ऑन पॉली वुड नॉट लाइक इट। मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो, लेकिन बेन पॉली जो है वो नहीं चाहती है। जिम वांटेड टू डू इट, जिम करना चाहता था, बट सी वुडंट लेट हिम, जिम करना चाहता था लेकिन उन्हें जो है जिम को आज्ञा नहीं दिया। सिद वांटेड टू डू इट, सिद भी करना चाहता था, एंड सी वुडंट लेट सिद, और सिद को भी इन्होंने करने नहीं दिया।
You see this is front fence, and Aunt Polly is very particular about it.